मुकाशफा बाब 21। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूम में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बिलोर की तरह शिफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक़ की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मग़रिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर चौकोर वाक़े हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानंद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहिर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चिराग की, चौथी ज़ुमर्द की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फ़िरोज़ा की, 9वीं ज़बरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की, और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हर दरवाज़ा एक मोती का था, और शहर की सड़क शिफाफ शीशा की मानंद
खालिस सोने की थी और मैंने उसमें कोई मखदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा खादिर मुतलक और बर्रा उसका मखदस हैं। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान व शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी, और लोग कौमों की शान व शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।